आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आपको हमारे YouTube चैनल गौरव मसीह में स्वागत करता हूँ। निर्गमन अध्याय 35 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा न करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज का हमारा टॉपिक है सप्त के क्या नियम है। पवित्र तंबू के लिए चीज के बारे में, लोगों की महान भेंट के बारे में, बसलेल और ओहोलीआब, इन तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है अपने इस वचन को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की। दोस्तों, मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। मूसा ने उनसे कहा, मैं वे बातें बताऊंगा जो यहोवा ने तुम लोगों को करने के लिए कही है। काम करने के 6 दिन है, किंतु 7वां दिन तुम लोगों का विश्राम का विशेष दिन होगा। उस विशेष दिन को विश्राम करके तुम लोग यहोवा को श्रद्धा अर्पित करोगे। यदि कोई 7वें दिन काम करेगा तो उसे अवश्य मार दिया जाएगा। सप्त के दिन तुम्हें किसी स्थान पर आग तक नहीं जलानी चाहिए जहां कहीं तुम रहते हो। मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों से कहा, यही है जो यहोवा ने आदेश दिया है। यहोवा के लिए विशेष भेंट इकट्ठी करो। तुम्हें अपने मन में निश्चय करना चाहिए कि तुम क्या भेंट करोगे, और तब तुम वह भेंट यहोवा के पास लाओ। सोना, चांदी और कांसा, नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा, सन का उत्तम रेशा, बकरी के बाल, भेड़ की लाल रंगी खाल, सुइसों का चमड़ा, बबूल की लकड़ी, दीपकों के लिए जैतून का तेल, अभिषेक के तेल के लिए मसाले, सुगंधित धूप के लिए मसाले, गोमेदक नग तथा अन्य रत्न भेंट में लाओ। ये नग और रत्न एपोद और सीना बंद पर लगाए जाएंगे। तुम सभी कुशल कारीगरों को चाहिए कि यहोवा ने जिन चीजों का आदेश दिया है उन्हें बनाए। ये वे चीजें हैं जिनके लिए यहोवा ने आदेश दिया है। पवित्र तंबू, इसका बाहरी तंबू और इसका आच्छादन, छल्ले, तख्ते, पट्टियां, स्तंभ और आधार, पवित्र संदूक और इसकी बल्लियां तथा संदूक का ढक्कन और संदूक रखे जाने की जगह को ढक्कन के लिए पर्दे, ढकने के लिए पर्दे, मेज और इसकी बल्लियां, मेज पर रहने वाली सभी चीजें
और मेज पर रखी जाने वाली विशेष रोटी, प्रकाश के लिए उपयोग में आने वाला दीपाधार और वे सभी चीज़ें जो दीपाधार के साथ होती है, अर्थात दीपक और प्रकाश के लिए तेल, धूप जलाने के लिए वेदी और इसकी बल्लियां, अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप, मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात, होम बलियों के लिए वेदी और इसकी कांसे की जाली, बल्लियां और वेदी पर उपयोग में आने वाली सभी चीजें, कांसे की चिलमची और इसका आधार, आंगन के चारों ओर की कनाते और उनके खंभे और आधार, और आंगन के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात, आंगन और तंबू के सहारे के लिए उपयोग में आने वाली खूंटियाँ और खूंटियों से बंधने वाली रस्सियाँ, और विशेष बुने वस्त्र जिन्हें याजक पवित्र स्थानों में पहनेंगे। ये विशेष वस्त्र याजक हारून और उसके पुत्रों के पहनने के लिए है। वे इन वस्त्रों को तब पहनेंगे जब वे याजक के रूप में सेवा कार्य करेंगे। तब इस्राएल के सभी लोग मूसा के पास से चले गए। सभी लोग जो भेंट चढ़ाना चाहते थे आए और यहोवा के लिए भेंट लाए। ये भेंटें मिलाप वाले तंबू को बनाने, तंबू की सभी चीज़ों और विशेष वस्त्र बनाने के काम में लाई गई। सभी स्त्री और पुरुष जो चढ़ाना चाहते थे हर प्रकार के अपने सोने के गहने लाए। वे चिमटी कान की बालियां, अंगूठियां, अन्य गहने लेकर आए। उन्होंने अपने सभी सोने के गहने यहोवा को अर्पित किए। यह यहोवा को विशेष भेंट थी। हर व्यक्ति जिसके पास सन के उत्तम रेशे, नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा था, वह उन्हें यहोवा के पास लाया। वह व्यक्ति जिसके पास बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी भेड़ की खाल, सुइसों की खाल थी, उसे वह यहोवा के पास लाया। हर एक व्यक्ति जो चांदी, कांसा चढ़ाना चाहता था, यहोवा को भेंट के रूप में उसे लाया। हर एक व्यक्ति जिसके पास बबूल की लकड़ी थी आया और उसे यहोवा को अर्पित किया। हर एक कुशल स्त्री ने सन के उत्तम रेशे और नीला, बैंगनी तथा लाल कपड़ा बनाया। उन सभी स्त्रियों ने जो कुशल थी और हाथ बटाना चाहती थी, उन्होंने बकरी के बालों से कपड़ा बनाया। अगुआ लोग गोमेदक नग तथा अन्य रत्न ले आए। ये नग और रत्न याजक के एपोद तथा सीना बंद में लगाए गए। लोग मसाले और जैतून का तेल भी लाए। ये चीजें सुगंधित धूप, अभिषेक का तेल और दीपकों के तेल के लिए उपयोग में आई। इस्राएल के वे सभी लोग जिनके मन में प्रेरणा हुई यहोवा के लिए भेंट लाए। ये भेंटें मुक्त भाव से दी गई थी। लोगों ने इन्हें दिया क्योंकि वे देना चाहते थे। ये भेंट उन सभी चीज़ों के बनाने के लिए उपयोग में आई
जिन्हें यहोवा ने मूसा और लोगों को बनाने का आदेश दिया था। तब मूसा ने इस्राएल के लोगों से कहा, देखो, यहोवा ने बसलेल को चुना है, जो ऊरी का पुत्र और यहूदा के परिवार समूह का है। ऊरी हूर का पुत्र था। यहोवा ने बसलेल को परमेश्वर की शक्ति से भर दिया, अर्थात बसलेल को हर प्रकार का काम करने की विशेष निपुणता और जानकारी थी। विशेष निपुणता और जानकारी दी। वह सोने, चांदी और कांसे की चीजों का आलेखन करके उन्हें बना सकता है। वह नग और रत्न को काट और जड़ सकता है। बसलेल लकड़ी का काम कर सकता है और सभी प्रकार की चीजें बना सकता है। यहोवा ने बसलेल और ओहोलीआब को अन्य लोगों के सिखाने की विशेष निपुणता दी। ओहोलीआब दान के परिवार समूह से अहीसामाक का पुत्र था। यहोवा ने इन दोनों व्यक्तियों को सभी प्रकार का काम करने की विशेष निपुणता दे रखी है। वे बढ़ई और ठठेरे का काम करने की निपुणता रखते हैं। वे नीले, बैगनी और लाल कपड़े और सन के उत्तम रेशों में चित्रों को काढ़ कर उन्हें सी सकते हैं और वे उनसे भी चीजों को बुन सकते हैं। इसलिए बसलेल, ओहोलीआब और सभी निपुण व्यक्ति उन कामों को करेंगे जिनका आदेश यहोवा ने दिया है। यहोवा ने इन व्यक्तियों को उन सभी निपुण काम करने की बुद्धि और समझ दे रखी है जिनकी आवश्यकता इस पवित्र स्थान को बनाने के लिए है। तब मूसा ने बसलेल, ओहोलीआब और सभी अन्य निपुण लोगों को बुलाया जिन्हें यहोवा ने विशेष निपुणता दी थी, और ये लोग आए क्योंकि ये काम में सहायता करना चाहते थे। मूसा ने इस्राएल के इन लोगों को उन सभी चीजों को दे दिया जिन्हें इस्राएल के लोग भेंट के रूप में लाए थे, और उन्होंने उन चीजों का उपयोग पवित्र स्थान बनाने में किया। लोग प्रत्येक सुबह भेंट लाते रहे। अंत में प्रत्येक निपुण कारीगर ने उस काम को छोड़ दिया जिसे वे पवित्र स्थान पर कर रहे थे, और वे मूसा से बातें करने गए। उन्होंने कहा, लोग बहुत कुछ लाए हैं, हम लोगों के पास उससे अधिक है। जितना तंबू को पूरा करने के लिए यहोवा ने कहा है। तब मूसा ने पूरे डेरे में यह खबर भेजी, कोई पुरुष या स्त्री अब कोई अन्य भेंट तंबू के लिए नहीं चढ़ाएगा। इस प्रकार लोग और अधिक न देने के लिए विवश किए गए। लोगों ने पर्याप्त से अधिक चीजें पवित्र स्थान को बनाने के लिए दी। दोस्तों, अगर यह वचन आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।
जय मसीह की दोस्तों, आमीन।